गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में कंटिन्यूअस पिरामिड जो है एक नंबर से थ्रू, पहले हम स्टार में ऑलरेडी प्रिंट करवा चुके हैं, अब नंबर के थ्रू जो है प्रिंट करवाने वाले हैं। ठीक है, वो भी कंटिन्यूअस नंबर रहेगा। ठीक है, तो इसका कोड भी करेंगे, ड्राई एंड प्रोसेस भी देखेंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन सब करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। बहुत अच्छे से कोड को भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, और इसका कोड भी करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये फेज 2 का क्वेश्चन नंबर जो है 14 है। ठीक है, इसका मतलब है कि मैंने ऑलरेडी पैटर्न के कुछ प्रॉब्लम्स जो है मैंने ये सब ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ। पहले मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं ये सारे क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। यूट्यूब पे आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं, सेम चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है मैं आज 40 नंबर तो क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला। बहुत इजी और बहुत सिंपल कोड है। जब कोड ड्राई रन देखेंगे तो बहुत इजी वे में टेबल के थ्रू आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए कोड को स्टार्ट करते हैं। मैं एक ले लेता हूँ, वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, n इज इक्वल टू मैं 4 ले लेता हूँ। ठीक है, फिर मुझे चाहिए होगा नंबर, क्योंकि मुझे एक एक करके प्लस करवाना है। ठीक है, तो मैं एक नंबर ले लेता हूँ, स्टार्ट होगा मेरा 1 से। उसके बाद मैं फोर लूप चलाऊंगा। फोर, सॉरी, आई इन रेंज में बहुत स्लो कोड लिखूंगा। ठीक है, इसलिए कि आपको ना समझाता हुआ चलूं। ठीक है, मैं रेंज लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा, मेरा n+1 तक जाएगा, यानी मैं 5 लिखूंगा तो ये पूरा जो है 1 से शुरू होगा। n जैसे n ये 4 है तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो 0 से शुरू होता है ये 1 से शुरू होने वाला है। ठीक है, इंडेंटेशन में सही करूंगा। ये जो मेरा जो कॉलन है, इसी को आप ये कॉलन जो नहीं देते हैं तो फिर ये एरर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मान के चलिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि इसको मैंने हटाया तो देखिए मेरा कर्सर जो यहाँ पर आ जा रहा है। ठीक है, और मैं यहाँ पर कॉलन लगा रहा हूँ। ठीक है, कॉलन लगा रहा हूँ तो मेरा देखिए कर्सर कहाँ आ रहा है। ये जो स्पेस है ना, इसी को इंडेंटेशन बोलते हैं। तो ये पाइथन में इंडेंटेशन पे ही वर्क होता है। ठीक है, तो पाइथन में इंडेंटेशन का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें ब्रैकेट का यूज तो होता नहीं है, इसीलिए इंडेंटेशन का आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब मैं प्रिंट करवाने वाला हूँ, मुझे कितना स्पेस चाहिए होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं उसका कोड लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो मुझे चाहिए होगा स्पेस इंटू n-1। ठीक है, सॉरी, n-i इतना स्पेस चाहिए होगा। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ ब्रैकेट में। ठीक है, ब्रैकेट में हो जाने के बाद मैं इसको यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ। ठीक है, अब मुझे स्पेस के लिए चाहिए होगा। ठीक है, इज इक्वल टू, तो कोड एकदम 100% इसका करेक्ट बन चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट दे देता हूँ। अब मैं करने वाला हूँ, फोर लूप चलाने वाला हूँ जे से। ठीक है, आई से चला दिया हूँ, अब जे से चला रहा हूँ। ठीक है, फोर आई इन रेंज। ठीक है, अब मुझे चलाना है आई। ठीक है, मुझे आई तक चाहिए होगा। ठीक है, मैं इंडेंटेशन करेक्ट करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। अब मुझे क्या है कि मैंने इस लाइन में जो है प्रिंट करवा दिया हूँ स्पेस। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ। कमेंट में यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट स्पेस। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये लाइन किस लिए है, स्पेस। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ। पहले इस कोड को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, मुझे अब जो है नंबर प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो मैं एक काम कर देता हूँ, लिख देता हूँ स्टार। ठीक है, उसके बाद मैं नंबर लिख देता हूँ, मुझे नंबर चाहिए होगा। उसके बाद मुझे प्लस का साइन देना होगा, क्योंकि स्ट्रिंग की तरफ जो है प्लस करवाना है। ठीक है, आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे भी पता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं भी समझ में आएगा तो मैं सारे के सारे कोड को एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। कोड को पहले मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, अब मैं प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए कोड को मैं, सॉरी, थोड़ा सा शायद एरर आ रहा है। मैंने कहूँ पर तो मिस्टेक कर दिया। कोड एकदम 100% रन कर गया है, मगर कोड में कुछ इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है, शायद मेरे को लग रहा है मैंने कुछ तो एरर किया है, कुछ तो एरर हो रहा है। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ कि मेरा कोड में कहाँ पे एरर हो रहा है। सारे कोड तो सही चल रहा है। फॉर आई इन जे इन रेंज प्रिंट स्टार, कोड तो एकदम 100% वर्क कर रहा है। हाँ, कोड अब 100% रन कर गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पेस आ गया। ठीक है, तो स्पेस के वजह से जो है यहाँ पे एरर आ रहा था। ठीक है, मैंने गलती से थोड़ा ज्यादा स्पेस दे दिया हूँ, क्योंकि मुझे स्पेस नहीं देना था। ठीक है, कोड 100% रन कर गया है। ठीक है, तो चलिए इस कोड को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है,
चलिए, मैं यहाँ पर देखिए 2 टेबल रखा हूँ, ठीक है? मेरे पास एक टेबल है, ये ड्राई रन का टेबल है और यहाँ पर देखिए कोड जो है मैंने एक-एक लाइन करके जो भी कोड लिखा है, वहाँ पे मैंने यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ठीक है? ये कैसे काम हो रहा है। मैंने क्या किया हूँ देखिए, नंबर ऑफ द रोज़ इन द पिरामिड, मुझे कितना नंबर चाहिए तो मैंने यहाँ पे n इज़ इक्वल टू 4 दिया। कोड एकदम 100% सही है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है? कोड 100% रन कर गया है, ठीक है? सिर्फ़ मैंने स्पेस का थोड़ा-सा इश्यू आ रहा था जिसकी वज़ह से नहीं हो रहा था, ठीक है? तो चलिए और हाँ, यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग काउंटिंग फॉर 1, यहाँ पर जो स्टार्ट होगा ये 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है? आउटर लूप फॉर्म सॉरी 4, ठीक है? सॉरी गलती से फॉर्म मैंने बोल दिया, 4 है, ठीक है? आउटर लूप फॉर रोज़ i इज़ इक्वल टू 1 टू 4 तक जाएगा। देखिए ये वाला जो मैंने कोड लिखा हूँ फॉर i इन रेंज 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है? n प्लस 1 तक जाएगा, ठीक है? यहाँ पर देखिए, मैंने बताया था कि यहाँ पर मैंने कोड में यहाँ पर देखिए इस कोड को मैं थोड़ा-सा और कमेंट करके यहाँ पे लिख देता हूँ। ये प्रिंट होगा स्पेस के लिए और यहाँ जो है प्रिंट होगा नंबर के लिए। ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर्स, ठीक है? ये लाइन जो है इस 2 के लिए है। यहीं पर मैंने यही सेम चीज़ लिखा हूँ, ठीक है? देखिए यहाँ पे प्रिंट स्पेस टू अलाइन पिरामिड, ठीक है? यहाँ पर देखिए फॉर j इन रेंज i से इनर लूप टू प्रिंट नंबर ऑफ ईच रो, ठीक है? सेम ही है और फिर उसके बाद नीचे आता है, ठीक है? प्रिंट स्टार नंबर, मैंने यहाँ देखिए सेम लाइन सेम कोड लिखा हूँ, ठीक है? ये सेम ही कोड है, एकदम सेम कोड है, पूरा मैच कर सकते हैं आप, ठीक है? और मैंने यहाँ पर देखिए लिखा हूँ प्रिंट द नंबर विथ स्पेस ऑन द सेम लाइन, ठीक है? यहाँ देखिए नम प्लस इज इक्वल टू मैंने 1 दिया, ये जो प्लस इज इक्वल टू जो यहाँ मैंने लिखा हूँ ना, ये थोड़ा शॉर्टकट है, ठीक है? इसीलिए शॉर्टकट से आप जो है इसको इंक्रीमेंट का हो रहा है, ठीक है? एक-एक करके जो है नेक्स्ट आता जाएगा, ठीक है? इंक्रीज़ द नंबर बाय 1, ठीक है? क्योंकि मैंने 1 से स्टार्ट किया तो ये 1 से स्टार्ट करता रहेगा, ठीक है? उसके बाद मैंने इसको प्रिंट करवा दिया, गो द नेक्स्ट लाइन आफ्टर 1 रो इज़ पिरामिड, ठीक है? तो चलिए मैं थोड़ा-सा टेबल भी बता देता हूँ, ठीक है? टेबल में देखिए क्या है, यहाँ पर i से चल रहा है, ठीक है? और एक j से चल रहा है, ठीक है? 2 फॉर लूप चल रहा है, ठीक है? स्पेस देखिए यहाँ मैं लिखा हूँ स्पेस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने डबल कोटेशन के अंदर थोड़ा स्पेस दिया हूँ, ठीक है? आप देख लीजिएगा कि कहाँ पे आपको स्पेस का ज़रूरत है, क्योंकि मैंने एक जगह गलती से दे दिया था तो थोड़ा-सा स्पेस आ रहा था जिसकी वज़ह से कोड अच्छे से रन नहीं हो रहा था, ठीक है? सॉरी रन कर गया था, स्पेस से पता नहीं चल पा रहा था कि कहाँ पे वे स्पेस ज़्यादा देना है या कम देना है, ठीक है? यहाँ पर देखिए इंटू एन माइनस सॉरी एन माइनस आई तक मुझे जो है यहाँ पे स्पेस चाहिए। स्पेस कितना चाहिए? एन माइनस आई इतना, ठीक है? तो एन कितना है? 4 हो जाएगा, आई कितना है? 1 होगा। स्टार्टिंग में 1 रहेगा तो 4 माइनस 1 कितना होता है? 3 होता है तो 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा? 4 माइनस 2 तो फिर 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 4 माइनस 3 तो यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है? इसी तरीक़ा से ये स्पेस जो है ये प्रिंट होता जाएगा, ठीक है? और जे लूप में क्या हो रहा है देखिए, पहला जे में 0 है, तो 0 का इंडेक्स नंबर में क्या है? 1 है, तो 1 प्रिंट होगा, ठीक है? 1 आ जाएगा, ठीक है? फिर देखिए जे में क्या होता है, जब जे और ये 1 है, तो जे और सॉरी जे जो है 0 और 1 का इंडेक्स में क्या होगा? ठीक है? 2 और 3 होगा। यहाँ पर देखिए 3 है, फिर 1 है, फिर 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा 4, 5, 6 होगा। इसी तरीक़ा से कंटिन्यू जो है ये प्रिंट करता जा रहा है, ठीक है? बहुत सिंपल कोड है, बहुत है, कुछ नहीं ध्यान देना है कि मुझे कितना स्पेस चाहिए, ये आपको ध्यान देना है और आपको कितना-सा प्रिंट करवाना है, ये आपको ध्यान देना है। बहुत सिंपल सा कोड है, आप आराम से इसमें समझ सकते हैं। सिर्फ़ मैंने 2 गो फॉर लूप चला के इस कोड को कंप्लीट कर दिया हूँ, ठीक है? बहुत सिंपल कोड है और आप जो है जाके थोड़ा-सा खुद से समझने की कोशिश करिए, खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। कोड इतना ईज़ी और सिंपल नहीं होता है, ठीक है? हमेशा छोटा-सा छोटा लॉजिक से आपका जो है मैंने थोड़ा-सा स्पेस दे दिया यहाँ पर देखिए, थोड़ा-सा स्पेस दे दिया ये एरर शो कर रहा था, ठीक है? मैं थोड़ा-सा यहाँ पे इंडेंटेशन को सही नहीं रखूँगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा मैं पीछे कर देता हूँ, ठीक है? अब इसको मैं रन करूँगा, देखिए एरर आ रहा है, ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा ठीक करूँगा, इंडेंटेशन देखिए करेक्ट आ रहा है। तो बहुत आपको कोड जब लिख रहे हैं तो पूरा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? कि कहाँ पे एरर है, कहाँ पे नहीं है। बहुत अच्छे से आपको स्पेस के बारे में समझना पड़ेगा। मैंने स्पेस का ये जो कोड लिखा हूँ, कैसे लिखा हूँ, ठीक है? मुझे कितना स्पेस प्रिंट करवाना है, यहाँ पर देखिए स्पेस ये प्रिंट हो रहा है ना? यही हो रहा है, n-i की वजह से स्पेस प्रिंट हो रहा है। मुझे नंबर प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर नंबर मेरा कंटीन्यूअस फॉर्म में ये प्रिंट होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये कोड लिखा हूँ, ठीक है? बहुत सिंपल सा कोड है, ठीक है? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।